नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के अगले एपिसोड में। मैं हूं प्रवीण खेतान और आज हम चर्चा करने वाले हैं इंट्राडे के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। तो स्पेशली जो इंट्राडे ट्रेडर हैं, शेयर्स में काम करते हैं, फॉरेक्स में काम करते हैं, कमोडिटी में करते हैं या ऑप्शंस में करते हैं, बट इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो उनको अक्सर दिक्कत महसूस होती है। उनका सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल जो होता है टूट जाता है या फिर सही से काम नहीं करता। तो हम समझेंगे कि इंट्राडे में पावर प्ले कैसे किया जाए, कैसे हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जो है बनेगा, कौन सा स्ट्रांग होगा और कैसे काम होगा। तो बनी रहिए इस वीडियो में, लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो लेट्स सपोज कि ये हमारा आज डे का मूवमेंट है। हमारा ओपन लो हाई इस तरह से चार्ट पे दिखता है। तो जो लो है हमारा वो एक सपोर्ट क्रिएट करता है और जो हाई है हमारा डे का वो एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। तो अगर आप इस चार्ट में देखें तो प्राइस रिवर्स कर गया है, यानी कि रेजिस्टेंस से घूम गया है। और सिमिलरली अगर हम देखें तो इस चार्ट में हमारा वही प्राइस ब्रेकआउट कर गया है रेजिस्टेंस से। तो हमें पता है कि अगर प्राइस रिवर्स करेगा तो हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और प्राइस अगर ब्रेकआउट करेगा तो हम लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। तो ये सिंपल फंडा है, ये हो सकता है आप लोगों को भी पता हो। ज़्यादातर ट्रेडर्स को जो ट्रेडिंग करते हैं उनको पता होता है कि रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे बाई किया जा सकता है, रेजिस्टेंस से रिवर्सल पे आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं इस तरह से, राइट। तो चलिए अब अपन समझते हैं कि भाई अगर इस चार्ट में सपोर्ट ड्रॉ किया जाए तो हमारा कौन सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो। तो पहला सपोर्ट मैंने यहां स्विंग लो पे बनाया है ए। दूसरा मैंने सपोर्ट बनाया है स्विंग दूसरे स्विंग लो पे, जिसका मैंने मार्क किया है बी से। और तीसरा मेरा जो सपोर्ट है वो मैंने डे के लो को बनाया है। तो आप इस वीडियो को पॉज कर दीजिए, पॉज कर 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 करके कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपके हिसाब से अभी जब हमारा प्राइस यहाँ पे है, ठीक है, तो हमारा पहला टारगेट या सपोर्ट क्या रहेगा, ए, बी या सी। ठीक है, तो कौन सा हमारा सपोर्ट लेवल बनेगा, ए, बी या सी। तो पॉज करें, कमेंट लिखे। अब इसका सही आंसर क्या होगा ये भी मैं आपको बताता हूं। तो होपफुली आपने कमेंट कर दिया है। अब मैं इसका आपको आंसर देता हूं। जनरली सपोर्ट एक ऐसा लेवल है जहां से प्राइस बढ़ेगा। तो ए से भी प्राइस बढ़ रहा है यहाँ पे इस केस में, बी से भी प्राइस बढ़ रहा है इस केस में। तो जब प्राइस रिवर्स करता है तो ए के ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, सी के ब्रेक होने के चांसेस बहुत कम है या नेग्लिजिबल है। क्यों? क्योंकि सी जो है हमारा ये डे का लो है। बी का भी ब्रेक होने का चांस बहुत कम है, बहुत ही कम है बी के ब्रेक होने का। क्यों? क्योंकि ये हमारा डे का ओपन प्राइस पे है। तो अगर प्राइस नीचे रिवर्स आता है तो पहला टारगेट आप बी को ले सकते हैं और दूसरा टारगेट आप सी को ले सकते हैं अगर आपने पोजीशन यहां पे शॉर्ट करी हुई है तो, राइट। तो बी और सी आप कंसिडर करेंगे, ए नहीं करेंगे। दूसरा, ए और बी के बीच में ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है। ये भी एक रीजन है क्योंकि इसको ब्रेक होने के बाद बी पे हिट करना बहुत ही आसान रहेगा। तो अननेसेसरी सपोर्ट लेवल्स को अवॉइड कीजिए। तो ध्यान देने वाली बात है कि ओपन और लो डे का जो है आपको दो ऐसे लेवल होंगे जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपको मेजर यहाँ पे ध्यान देने पड़ेंगे। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे। ये प्रीवियस डे का चार्ट है और प्राइस गैप के साथ खुला, गैप अप ओपनिंग। इसने डे का लो बनाया ही नहीं। तो डे का लो बनेगा
तब तो आप लो पे सपोर्ट लोगे, बट डे का लो तो बनाया नहीं। अब इस सिचुएशन में क्या करें? तो यहाँ पे जो हमारा ओपन प्राइस है और प्रीवियस डे लो है, बेसिकली उस प्रीवियस डे लो पे आपका पहला सपोर्ट बनेगा, या प्रीवियस डे का जो क्लोज प्राइस था, अगर लो और क्लोज यहाँ पे दोनों सेम है तो वहां पे आपका सपोर्ट बनेगा। और जो हाई है आपका प्रीवियस डे का, ठीक है, उस प्रीवियस डे के हाई पे आपका रेजिस्टेंस बनेगा, पहला रेजिस्टेंस। जब तक ये ब्रेक नहीं होता है तब तक आप दूसरा रेजिस्टेंस कंसिडर नहीं करेंगे। तो जब आप ओपन के बाद बाय करते हैं या प्राइस होने के बाद आपको लगता है प्राइस में मूव है, तो जो प्रीवियस डे का हाई है उसको आप एज अ रेजिस्टेंस लेंगे या एज अ टारगेट लेंगे प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये जो ऐसा लेवल है, अगर यहां से रिवर्स हो गया तो नॉर्मली जब तक रिवर्स नहीं होगा तब तक आप नहीं कह सकते कि वो रेजिस्टेंस है। तो यहां अगर देखें तो 3 बार रिवर्सल हुआ है, 1 2 3। अगर एक बार भी रिवर्सल होता है तो आप इसको रेजिस्टेंस कंसिडर कर सकते हैं। अब बाइंग आपकी तभी होगी जब प्राइस इसके ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और सेलिंग आपकी तभी होगी जब नियरेस्ट स्विंग लो टूटेगा, तब आप इसको सेल करेंगे। तो इस केस में अगर स्विंग लो ये वाला है, ये टूटेगा, तभी आप शॉर्ट सेल पोजीशन लेंगे, उससे पहले नहीं लेंगे। और आपका टारगेट कहाँ रहेगा, आप मेरे को बताइए। आपका टारगेट जो है आज का सपोर्ट रहेगा, ये जो 2 है, या फिर आपका टारगेट 1 रहेगा, या आपका टारगेट 3 रहेगा। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए फिर से और कमेंट बॉक्स में बताइए 1 2 और 3 कौन सा आपका टारगेट रहेगा। तो होपफुली आपने सही गैस किया है। चलिए मैं इसका आपको आंसर बताता हूं। तो यहां पे अगर हम बात करें, जब आपने इसको शॉर्ट किया ऊपर से, तो नीचे का जो आपका पहला टारगेट है वो सबसे बड़े वाले स्विंग का लो रहेगा, यानी कि 1। अगर प्राइस इससे नीचे चला जाता है तो आपका दूसरा टारगेट रहेगा डे का ओपन, और अगर प्राइस इससे भी नीचे चला जाता है तो आपका तीसरा टारगेट रहेगा प्रीवियस डे का लो। और आप हर लेवल पे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, यानी कि जब आपने यहाँ पे शॉर्ट किया था तो आपका स्टॉप लॉस इसके ऊपर बनता है, प्राइस जब इसके नीचे आ जाता है तो जो भी कैंडल है उसका हाई एसएल बनता है। अगर प्राइस यहाँ ओपन से भी नीचे चल जाता है तो जो भी ब्रेकआउट वाली कैंडल है इसका हाई आपका एसएल बनता है। सिमिलरली अगर इस लो से भी प्राइस नीचे चला गया तो आपका जो ब्रेकआउट कैंडल है इस कैंडल का हाई आपका एसएल बनता है। आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर कर करके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आज के निफ्टी के चार्ट को उठाते हैं इंट्राडे के, और वहाँ पे चार्ट पे मैं आपको लेवल्स को लगा के दिखाता हूँ और आप समझेंगे इससे एक्चुअल में रियल एग्जांपल के साथ देखने से कि क्या मार्केट में आज हुआ और ये लेवल काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सर आप एम स्टॉक का ऐप क्यों ले रहे हो एग्जांपल देने के लिए? क्योंकि देखो एम स्टॉक का ऐप बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है, बहुत ही सिंपल है, फालतू की चीज़ें उसमें ठुसी हुई नहीं है। 1 क्लिक पे आपकी ट्रेडिंग हो जाती है, कवर ऑर्डर लग जाता है, आराम से चार्ट खुल जाता है, चार्ट की एनालिसिस हो जाती है, सारा कुछ फीचर आपको फिंगर टिप पे है। दूसरा क्या है, मोबाइल ऐप इसलिए भी यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर यूज़र्स जो हैं आज के ज़माने में मोबाइल पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इसलिए मोबाइल पे ही सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह लगाना मैं आपको सिखा रहा हूँ। और देखिए एम स्टॉक को लेने का एक रीज़न और भी है कि बहुत सस्ता है। मान लीजिए अगर आप मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यूज़ करते हैं जहाँ और ब्रोकर 10-12% चार्ज करते हैं, ये 6-7% चार्ज करता है, 6.99 मैक्सिमम, यानी कि महीने का ½ % हमको मार्जिन ट्रेडिंग में यूज़ करता है, यानी कि लगभग 80% की आपको मार्जिन भी मिल जाती है। तो इजी है, सस्ता है, और मार्जिन फैसिलिटी भी आपको मिल रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आप सोचो कि अगर ब्रोकरेज आप नहीं दे रहे हैं तो आपको ब्रोकरेज तो बचता ही है, साथ में उस पर लगने वाला टैक्स भी बचता है, और अदर चार्जेस भी आपके बच जाते हैं। तो एम स्टॉक का जो ऐप है वो एक्चुअल में काफ़ी यूज़र फ्रेंडली रहता है। अकाउंट खुलवाना आसान है,
999 में आपका अकाउंट खुल जाता है। आप दो दोस्तों को अगर रेफर कर दोगे तो 555 रुपये एक दोस्त का मिल जाएगा आपको रेफरल में, यानी कि 1000 रुपये तो वैसे ही वापस हो जाएंगे, यानी कि अकाउंट आपका फ्री हो गया, वो भी लाइफ टाइम के लिए आप फ्री खुल जाता है। इसके अलावा इसके 10 लाख यूज़र्स ऑलरेडी हैं, तो अगर मैं अभी मोबाइल ऐप यूज़ करूं तो उनकी भी मदद हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कैसे हम सपोर्ट डिस्टेंस वेरियो को लगाते हैं इसके ऊपर। और हाँ, अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं खुलवाया है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप ट्राई करके देखो और मुझे बताओ कि एक्चुअल में आपको यूज़र फ्रेंडली ये लगता है या नहीं है, सस्ता है या नहीं है, ये भी मेरे को बताओ। तो चलिए हम स्टॉक का अकाउंट खोलते हैं मोबाइल ऐप और चेक करते हैं हम मोबाइल ऐप में कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएंगे इंट्राडे के लिए। मोबाइल ऐप में इसलिए ले रहा हूँ कि मेरे लगभग 50% व्यूअर्स ऐसे हैं जो सिर्फ मोबाइल पे ही कर रहे हैं ट्रेडिंग, रेगुलर आते जाते, लैपटॉप पे करने का टाइम ही नहीं मिल पाता, तो मोबाइल ऐप पे समझते हैं इसको। तो चलिए पहले हम लोग मोबाइल ऐप ओपन कर लेते हैं एम स्टॉक का। तो एम स्टॉक का मोबाइल ऐप हमने ओपन कर लिया। तो यहाँ पे हमें फेशियल आईडी चाहिए लॉगिन करने के लिए, हमने फेशियल आईडी से लॉगिन कर लिया। अब काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, सिंपल ऐप है, बहुत ज़्यादा ओवर इंजीनियरिंग नहीं की गई है कि भाई कॉम्प्लिकेट कर दिया है। नीचे एफ आई आईज़ का डेटा है, कल का मंथली एफ आई आईज़ डी आईज़ की सिचुएशन है कि दोनों ही बाइंग कर रहे हैं, इसलिए मार्केट हमारा एक्चुअल में बुलिश है। एफ आई आईज़ काफ़ी ज़्यादा बाइंग कर रहा है एज़ कम्पेयर टू डी आई आईज़, और मार्केट इसलिए काफ़ी बुलिश चल रहा है। एनुअल अगर देखें तो हाँ 1,18,000 करोड़ की एफ आई आईज़ ने सेलिंग करी है। एनीवेज, तो काफ़ी अच्छा फीचर्स हैं। आज के इंडाइसेस को भी एक बार देख लेते हैं। इंडाइसेस हमारा क्या है, अगर हम सारे इंडाइसेस देखें तो निफ्टी आज हमारा पॉजिटिव रहा है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव है, फिन निफ्टी भी थोड़ा सा हमारा नेगेटिव है, क्योंकि बैंक निफ्टी फिन निफ्टी सेम ही है। तो इसके अलावा रिमेनिंग जितने भी हमारे इंडाइसेस हैं वो सारे के सारे इंडाइसेस हमारे पॉजिटिव है। और अगर आप लेफ्ट स्वाइप करेंगे तो हमें इंटरनेशनल इंडाइसेस के बारे में पता चल जाता है। डैक्स ठीक है, एफटीएसई ठीक है, नेस्डैक भी हमारा पॉजिटिव है, डाउ जोन्स थोड़ा सा नेगेटिव गया है। टॉप गेनर्स की हमारे पास लिस्ट आ जाती है एनएससी निफ्टी 50 की। मिड कैप की देखें तो आरवीएनएल है। टॉप लूजर्स की लिस्ट आ गई। एक्टिव बाय वॉल्यूम अगर हम देखें तो मिड कैप में येस बैंक का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, 98 करोड़ है। निफ्टी 50 में अगर हम देखें, चलिए ऑल सारे देख लेते हैं, सब में तो सबसे ज़्यादा 98 करोड़ यस बैंक का ही है। अदर देन दैट निफ्टी 50 में देखें तो एचडीएफसी का वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है। खैर, हमें मतलब है आज एक इंट्राडे चार्ट के लिए। तो चलिए वॉच लिस्ट पे क्लिक कर लेते हैं। मैंने वॉच लिस्ट पे क्लिक किया, हमारी वॉच लिस्ट खुल गई। तो बहुत सारी वॉच लिस्ट यहाँ पे बनी हुई है, आप चाहे तो किसी को भी यूज़ कर लीजिए। आप इसका नाम चेंज कर लिए अपने सुविधा के लिए। तो मैंने वॉच लिस्ट पे थोड़ा देर प्रेस किया। अब यहाँ पे नाम चेंज कर लेता हूँ, जैसे कि इंडेक्स, ठीक है, और सेव बटन है यहाँ पे, अपन सेव बटन पे क्लिक कर देते हैं, सेव हो गया। अब इसमें ऐड कर लेते हैं अपन जैसे निफ्टी को। तो निफ्टी इंडेक्स चाहिए हमें, एक मिनट, सॉरी, निफ्टी 50 सर्च कर लेते हैं। तो निफ्टी 50 सर्च करने से निफ्टी आ गई ऊपर हमारे पास, इसको ऐड कर देते हैं हम लोग। क्लिक करने पे ये ऐड नहीं होगा, यहाँ पे ओपन हाई लो क्लोज बता देगा और आज की मार्केट बता देगा। प्लस बटन पे क्लिक करते हैं, उसके बाद डन पे क्लिक कर दीजिए। तो निफ्टी आपकी ऐड हो गई क्विकली। अब निफ्टी का अपन चार्ट देखते हैं। तो इसके ऊपर चार्ट बटन है, इस पर क्लिक कर देते हैं, ये हमारा चार्ट खुल गया। ठीक है, तो ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। मैं इसको वर्टिकल मोड की बजाय हॉरिजॉन्टल मोड में रख करके एनालाइज करना पसंद करता हूँ, क्योंकि चार्ट्स वगैरह सही से दिखते हैं। तो चलिए मोबाइल फ़ोन को हम अपने आ, घुमा लेते हैं हॉरिजॉन्टल मोड में। अब अपन क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि टाइम फ्रेम हम 5 मिनट से घटा के 3 मिनट कर लें। 3 मिनट में आपको बेटर व्यू मिलता है चार्ट का। अब यहाँ पे आपको लाइंस ड्रॉ करनी है इंट्राडे की। तो अगर हम देखें तो पिछले दिन का जो हमारा क्लोज था, ठीक है, एक लाइन उसके ऊपर ड्रॉ करेंगे। तो आप यहाँ पे लाइन है, इसके ऊपर आप क्लिक करें, उसके बाद आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट करें और आप प्रेस कर दें जहाँ पे आपको लाइन चाहिए। तो लाइन बीच में आ गई, कोई बात नहीं, आपने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। आप इसको थोड़ा सा जूम करके देख सकते हैं ताकि
आपको पता चले कि हाँ भाई क्लोजिंग के आसपास ही मैंने एक लाइन लगाई है, तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस का काम करेगा अगर हमारा प्राइस नीचे रहेगा तो। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे हमारा ओपन का प्राइस है, तो यानी कि ओपन का प्राइस के लिए आपको ओपन के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये हमारा डे का ओपन है। ठीक है, तो ये मेरा डे का ओपन है निफ्टी का। अब हम ये ध्यान देते हैं कि अगर निफ्टी डे के ओपन से प्राइस बढ़ जाता है, जहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा प्राइस डे के ओपन से बढ़ गया, तो डे के ओपन से प्राइस बढ़ने पे आप देखेंगे यहाँ पे डे के ओपन से प्राइस बढ़ गया। लगभग कितने बजे बढ़ा है, तो अगर आप टाइम देखेंगे तो आप मान के चलिए सुबह 10:10 के आसपास हमारा प्राइस बढ़ गया डे के ओपन से। तो यहाँ पे भी आपका एक सपोर्ट लाइन आप ड्रॉ कर देंगे। तो क्या ये रेजिस्टेंस है? नहीं, क्रॉस कर गया तो अब नीचे आएगा तो वो सपोर्ट का काम करेगा। दूसरा, आप एक और सपोर्ट की लाइन ड्रॉ करेंगे इंट्राडे के लिए, जो कि आपके लो के आसपास रहेगी। ठीक है, अब इस चीज को आप मान के चलिए कि जो हमारा डे का लो है उसको टूटना बहुत मुश्किल हो जाता है जब हमारा प्राइस डे के ओपन से ऊपर चला जाता है। तो जब डे के ओपन से ऊपर जाएगा तो जो मेरा रेजिस्टेंस है, ठीक है, नियरेस्ट रेजिस्टेंस है पिछले दिन का क्लोज रहेगा। अगर क्लोज के ऊपर प्राइस ब्रेक होता है तो पिछले दिन का जो मेरा हाई है वो हमारा रेजिस्टेंस रहेगा। तो ये पिछले दिन का हाई हमारा रेजिस्टेंस रहेगा। अगर हम आज देखें तो लास्ट में लगभग 3 बजे के आसपास मार्केट अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मतलब पिछले 10-15 मिनटों में निफ्टी 24,200 से बढ़ के लगभग 24,355 के आसपास चली गई, बहुत ज़्यादा बढ़ा। लेकिन ये देखने वाली बात है कि जो पिछले डे का हमारा स्विंग हाई था उसको नहीं ब्रेक कर पाई। ये पिछले डे का हाई नहीं है बट स्विंग हाई है, आप स्विंग हाई को भी ले सकते हैं, बट जो मैक्सिमम स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस रहेगा वो डे का हाई रहेगा। तो पिछले दिन के डे के हाई के ऊपर भी प्राइस नहीं जा पाया। तो पहला रेजिस्टेंस जो था हमारा क्लोज का, ये ब्रेक हो गया। इसके बाद हमारा डे हाई का जो रेजिस्टेंस था वो ब्रेक नहीं हो पाया, बट हाँ जो स्विंग हाई था डे का वहां से प्राइस हमारा नीचे घूम कर करके आ गया। बट दिस वॉज अ वेरी स्केरी मूव, बहुत डराने वाला मूव था जिसमें प्राइस हमारा ऊपर गया। तो जब अब हमारे पास देख रहे हैं कि सुबह सुबह हमने एक सपोर्ट बनाया था ओपन पे, प्राइस एग्जैक्टली जब हमारा ओपन ब्रीच हुआ उसके बाद ऊपर गई और वापस से ओपन पे आकर करके घूम गई। आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि जब डे का ओपन ब्रेक होगा तो जो डे का लो बना सुबह सुबह 10-10:30 बजे, उसी वक्त वो 1-2 कैंडल ऊपर नीचे या 3-4 कैंडल ऊपर नीचे होगा, तो वो आपका मैक्सिमम स्टॉप लॉस होगा सबसे बड़ा। अदरवाइज जो ओपन का ब्रेकआउट हुआ जस्ट उसका लो जो है हमारा, वो हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है। सिमिलरली जो पिछले दिन का हमारा क्लोजिंग प्राइस था वो आपका रेजिस्टेंस हो सकता है अगर गैप डाउन खुला है आपका प्राइस, या फिर पिछले दिन का स्विंग हाई जो है वो आपका रेजिस्टेंस हो सकता है। प्राइस उसके ऊपर चली जाती है, आप बाई करते हैं नीचे, तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे हाई के ऊपर में। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि पिछले दिन का क्लोज या पिछले दिन का स्विंग हाई और आज का ओपन और आज का लो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल होते हैं रादर देन जो बीच में स्विंग्स बन रहे हैं। ठीक है, बीच में आप देखेंगे बहुत सारे स्विंग्स बन रहे हैं, आप किसी भी स्विंग को आप पकड़ेंगे, जैसे यहाँ पे एक लेवल, इसके अलावा दूसरा लेवल, अब दुखी हो जाएंगे लेवल्स बनाते बनाते। ये देखिए, तो बार बार प्राइस जो है एक नया लेवल बना रही है, एक नया सपोर्ट बना रही है, इसका कुछ फायदा निकल के आपको नहीं आएगा। आप हमेशा जो मेजर सपोर्ट हैं डे के उस पर काम करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा
मिलेगा। तो दोस्तों जाते जाते अगर आपको लाइव ट्रेडिंग करनी है मेरे साथ तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा प्रोफेशनल कोर्स, जहां पे 1 साल तक मैं आपको मेंटरशिप देता हूं और काफ़ी डिटेल में लाइव मार्केट में विद रियल एग्जांपल आपको काफ़ी कुछ सिखाया जाता है, जिससे आपकी प्रोफेशनल स्किल बढ़ जाती है। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और हाँ, एम स्टॉक का अकाउंट जरूर खुलवाइए, औरों को कहे पे मत जाइए। ऐप बहुत अच्छा है, बहुत इजी है, काफ़ी पैसा बचता है आपको, और रेफरल्स वगैरह के रिवॉर्ड भी मिलते हैं। एक तरह से आपका अकाउंट फ्री में खुल जाता है। लिंक एम स्टॉक का मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको भी जरूर ध्यान से देखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ हाँ, जाते जाते हर ट्यूसडे को जो मेरी लाइव होती है उसको अटेंड करिए, और टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट हो टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कीजिए, और ट्यूसडे को जो लाइव होती है उसमें मैं आपका डाउट जरूर लूंगा। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.